अस्सलाम वालेकुम जी। घड़ी का किस्सा बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है जी। कल AQS लाइव में हमाद गजनवी साहब ने बहुत सारे सवालात उठाए, तो मैं ख़ुद भी सोच रहा था कि यार ये तो बहुत ही बड़ा। अच्छा, उनसे पहले एक और व्लॉग किया था SMT पे, उससे पहले मैंने ख़ुद भी एक व्लॉग किया था। तो ये सारे ही था कि यार ये कैसे हो सकता है। घड़ी के अंदर से बहुत सारे केस बनते हैं। हमाद गजनवी साहब ने बताया कि जी ये 10-12 केस बनते हैं, तो और गिनवाए भी उन्होंने। अच्छा, मैं उससे थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ। प्रोग्राम को मैंने देखा, बड़ा मज़ा आया। तो हमाद गजनवी साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मेरी फील्ड है। मैं अब सोच रहा था, मैंने कहा यार वो जो हमाद गजनवी साहब बता रहे हैं वो तो किसी लोकल प्रोडक्ट के लिए बता रहे हैं। ये तो एक यानी कि स्टेट गेस्ट जाता है, उसको दूसरा जो ना प्रिंस जो कि वहाँ का वजीर आजम भी है सऊदी अरेबिया का, वो एक गिफ्ट करता है और वो गिफ्ट पाकिस्तान में आता है। वो स्टेट की मिल्कियत होती है। उसके अंदर थोड़ा सा कानून ये इजाज़त देता है कि पर्सनली आप रखना चाहें या 20% या 50% के उसकी कीमत को दे के आप वो रख सकते हैं। ये बातें बिल्कुल हमाद गजनवी साहब ने बताई। अच्छा, फिर उसके बाद वो उन्होंने कैश में डील कर दी, बारों बार बेच दिया, ये सब कुछ, ये सब चले जाए। अब मैं उससे अगली बात बताने लगा हूं। अब वो आ जाती है कि चलें, वो जो बायर है वो तो ये कहता है कि मेरे पास शहजाद अकबर ने फोन किया, फराह शहजादी जो हैं वो मेरे पास सामान को लेकर आई, सामान मैंने पसंद किया, उसको वेरीफाई किया ग्राफ से, ग्राफ ने मुझे वेरीफाई कर दिया। फिर मैंने जनाब इनको ज़रूरत थी पैसों की दुबई के अंदर या UAE के अंदर, तो ये उधर उन्होंने बड़ी अपनी बचत की, टेक्निकल थे। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये चीज़ें एक्सपोर्ट हो ही नहीं सकती। ये चीज़ें अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में लेके आए ना, तो ये चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। वो कैसे? कोई ज़मीन से निकली हुई चीज़, नवादरात या कुछ भी, वो स्टेट की मिल्कियत होती है और ये भी स्टेट की मिल्कियत है। ये अगर इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो है ना मार्केट में बेच देता है, कोई कलेक्टर उसको ले लेता है और वो पहन कर कहीं चला जाता है, यानी कि घड़ी है, पहन कर गए हैं, आप वापस ले आए, कोई बात नहीं, पेन है, आपके इस्तेमाल की चीज़ है, ले गए, ले आए, कोई उसमें पूरी दुनिया में मेरे नहीं ख्याल के किसी जगह पे उसको आपको बताना होता। ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, आप बेचने की गर्ज से वहां पे लेकर गए हैं, बेचा है और जो कुछ भी किया है, और वो फराह शहजादी का नाम भी आ गया है, और वो ये भी पता है ग्राफ को कि हमने किसको दी थी, वहां से गिफ्ट किसको मिला है, और वो चीज बिकने के लिए आई है। ये कोई कानून है तो मुझे कोई बताए कि ये चीज एक्सपोर्ट हो सकती है। वो भले 4 हाथ आगे बिक जाए, लेकिन उसकी हिस्ट्री एक मौजूद है, उसके बारे में मालूमात मौजूद है। और यहां तो सूरत हाल ये हुई है कि शहजाद अकबर के बारे में वो बता रहे हैं, या तो उनको साबित करना होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और वो जो बंदा बैठा हुआ है वो तो झूठ नहीं बोल रहा, और फिर ये चीज चलेगी। ये चीज जा ही नहीं सकती। अगर कोई लेके जाने की कोशिश करेगा तो ये वहीं एयरपोर्ट पर ही जो ना जब्त हो जाएगी, और ये कार्गो में होगी, क्योंकि इसका जो प्रोसेस होगा ना, जो इसको इस तरह की चीज़, अगर इतनी वैल्यूएबल चीज़, और अगर वो पाकिस्तान की बनी हुई है और वो एक्सपोर्ट होना चाहती है, तो उसका जो मेन अप्रेजिंग होगी, जो उसकी सारी कस्टम बैठेगा, कस्टम का अप्रेजर बैठेगा, और जो सारा लवाजमात होंगे, इसमें बैंक भी इन्वॉल्व होगा, इसमें TDAP इन्वॉल्व होगी, इसमें कस्टम इन्वॉल्व होगा, इसमें यानी कि जो थर्ड पार्टी जो ये कर रही है वो इन्वॉल्व होगी। ये सारा जो है ना मामला, ये आके ये कहाँ पे तय होता है? ये होता है कार्गो में। जो कार्गो होता है, मैं ज्यादा नाम लूंगा तो फिर वो प्रॉब्लम्स पड़ेंगी। ऑफिस के अंदर होता है, यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर गवर्नमेंट के लोग ये सब कुछ करते हैं, सील करते हैं, फिर ये होता है। उसमें बताया जाता है किस फ्लाइट नंबर से जाएगा, बाकायदा कस्टम के लोग, और ये जो सा ना इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं। ये बाकायदा सील हो चुका होता है, पहले गवर्नमेंट की स्टैंप लग चुकी होती है, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर ये सब कुछ जमा होता है। तो ये ऐसे नहीं होता। अच्छा, वो वहां पर अगर ये पता लगेगा कि ये पाकिस्तान की बनी हुई नहीं है, वो ये एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकता।
ठीक है ना। इंपोर्ट तो हो गई लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। इंपोर्ट ये जिस तरीके से हुई है ना कि आई है तोशा खाना में जमा ही नहीं हुई ये माल चोरी का, क्योंकि कोई भी जो प्रेजेंट मिलता है ना वो आके माल इसमें तोशा खाना में जमा होना होता है, जो बैतुल माल है उसमें जमा होना होता है। जमा होने के बाद एक एडिशनल कानून है कि आप 20% या 50% दे के आप उसको ले सकते हैं। लेकिन तोशा खाना जब वो रिकॉर्ड में लेके आता है अपने पास तो उसको सारी उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करके देनी होती है कि भाई ये हमें फलाने वजीर या वजीर आजम या सदर ने हमने ये जमा कराया, ये उनको फलाने स्टेट ने उसके इस स्टेट ऑफिशियल ने तोहफा दिया है। उसके ये जो सेक्रेटरीज होते हैं ये किस लिए होते हैं, ये जो साथ में मूव करते हैं ये किस लिए होते हैं, वो इसीलिए होते हैं। फिर ये इस शख्स को वो तोहफा मिला है, वो शख्सियत को नहीं मिलता, वो उस डिजिग्नेशन को मिलता है, वजीर आजम को मिलता है या सदर को मिलता है या वजीर को मिलता है। लेकिन वो जो पर्सनल वैल्यू रखता है उसको एक कानून में इजाजत दी हुई है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो ले तो सकता है, अपने इस्तेमाल के लिए ले सकता है, आगे बेच नहीं सकता क्योंकि वो स्टेट की मिल्कियत होता है। और फिर दूसरी बात यह है, जो दूसरे जितने एसआरओज हैं आप पढ़ के देख लें, आप जितनी बुक्स हैं कलेक्टरेट की उसको देख लें, आप इंपोर्ट करके चीज एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? ये कोई अमेजोन तो है नहीं, ये कोई अली बाबा तो है नहीं, ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट सी चीज है। और प्रीशियस के अंदर उसके अंदर तो एसआरओज आ जाते हैं। एसआरओ क्या आपको इजाजत देता है, यानी कि एसआरओ जो लॉ है बाकायदा बुक इशू होती है जो इसको अमल में लेके आते हैं। तो ये तो जो है ना बिल्कुल हमाद गजनवी साहब ने तो ये 10-12 केस कहे थे, उसके अंदर 2-3 केसों का और कर लें कि जो पाकिस्तान के कोई नवादरात चोरी करके बाहर भेजकर बेचने, ये उस जुमरे में आता है। हाँ, ये बात जो एक्स्ट्रा मैं कहूंगा और कहनी बड़ी जरूरी है कि बड़े दौर देखे हैं, मैं पीएमएलएन का सपोर्टर हूं, सब जानते हैं, अन्य वाह हम जो ना करते हैं, लेकिन गलत बात पे कभी हमने तायद नहीं की। इस जैसी मतलब निकम्मी और गालियां खाने वाली हुकूमत नहीं देखी शहबाज शरीफ साहब की। ये जो हुकूमत है, एक वो हमारी है मरियम औरंगजेब साहबा, टके का पता नहीं होता, रो पिटो, फिर उसके बाद 2000 रुपए का मतलब वो उन्होंने जो किस्सा छेड़ा था वो भी तक गाली नहीं मुकरी। खुदा के बंदो, मुंह काला करवाओ तो वो भी कम से कम ढंग से करवाओ। इस वक्त में ये जो केस है कोई नहीं बचा सकता इमरान खान को और उसकी पार्टी को, लेकिन आप कुछ करना ही नहीं चाहते, इसलिए कि अगर आप करोगे तो कल मियां नवाज शरीफ आ जाएंगे, मरीम नवाज शरीफ आ जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरे से बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते हैं, बस आपको मौज लगी हुई है, करते रहो मौज। तो बस इमरान खान को खुली छुट्टी दी हुई है भाई। किसी जो ना आप प्रोफेशनल से मशवरा लो कि ये क्या हुआ, वो आपको 101 चीजें बताएगा। फिर वो केस बनाओ, केस तो आपने बनाने होंगे ना, फिर उसके अंदर एक्शंस लो। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।